सो हे ये हमारा पार्ट 4 है जावा 100% एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस का। इसके पहले वाले वीडियोस में हम यूनिट 1, 2 एंड 3 को कवर कर चुके हैं। ये हमारा यूनिट 4 इस वीडियो में कवर होने वाला है। यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, व्हाट इज सेशन ट्रैकिंग। सेशन ट्रैकिंग का मतलब है यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक करना जब तक वो एक वेबसाइट का यूज कर रहा है। HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस होता है, मतलब सर्वर को नहीं पता होता कि कौन सा यूजर कौन सा काम कर रहा है। सेशन ट्रैकिंग का यूज करके हम यूजर के डेटा को याद रख सकते हैं, जैसे लॉगिंग डिटेल्स, शॉपिंग कार्ट आइटम्स या यूजर प्रेफरेंसेस। सेशन ट्रैकिंग करने के कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका आता है कुकीज, स्मॉल फाइल्स जो ब्राउजर में स्टोर होती हैं। सेकेंड इज URL रीराइटिंग, इंफॉर्मेशन URL के साथ अटैच हो जाती है। थर्ड इज हिडन फॉर्म फील्ड, HTML फॉर्म्स के अंदर डेटा छुपाया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज सेशन ऑब्जेक्ट, जिसमें सर्वर साइड स्टोरेज जो यूजर स्पेसिफिक डेटा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड। डू गेट और डू पोस्ट मेथड सर्वलेट में क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, लेकिन दोनों का काम और तरीका अलग होता है। डू गेट मेथड जब यूजर को सर्वर से डेटा रिट्रीव करना हो, जैसे एक वेब पेज लोड करना या कुछ इंफॉर्मेशन लेना, तब डू गेट मेथड का यूज होता है। इसमें डेटा URL के थ्रू भेजा जाता है जो सबको विजिबल होता है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये मेथड सिर्फ छोटा और नॉन सेंसिटिव डेटा भेजने के लिए सुटेबल है, क्योंकि URL की साइज लिमिट होती है। डू पोस्ट मेथड जब यूजर को सर्वर पे डेटा सबमिट करना हो, जैसे एक फॉर्म फिल करके सबमिट करना, तब डू पोस्ट मेथड का यूज होता है। डेटा URL में दिखता क्योंकि ये HTTP बॉडी के थ्रू सर्वर को भेजा जाता है। ये मेथड बड़ा और सेंसिटिव डेटा भेजने के लिए सुटेबल है, जैसे पासवर्ड या पेमेंट डिटेल्स। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मेन डिफरेंस इसमें होता है, डू गेट डेटा दिखाता है और रिट्रीव करने के लिए होता है, वहीं जबकि डू पोस्ट डेटा हाइड करके सबमिट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज सर्वलेट एंड टाइप्स एंड लाइफ साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 4 का। सर्वलेट एक स्पेशल जावा प्रोग्राम है जो वेब सर्वर पर चलती है और ब्राउजर के माध्यम से यूजर के रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। सर्वलेट का लाइफ साइकिल उसको क्रिएट होने से लेकर डिस्ट्रॉय होने तक का प्रोसेस होता है। हमारे कुछ टाइप्स होते हैं सर्वलेट के, जिसमें पहला जेनरिक सर्वलेट होता है एंड द सेकंड वन इज HTTP सर्वलेट। जेनरिक सर्वलेट जनरल पर्पस सर्वलेट जो किसी भी प्रोटोकॉल के साथ काम कर सकता है, वहीं HTTP सर्वलेट सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया सर्वलेट होता है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें हमारे टोटल 4 प्रोसेस आते हैं, जिसमें से पहला आता है लोडिंग एंड इंस्टेंशिएटिंग, जो कि शायद इसमें मैंने नहीं लिखा है। पहला आता है हमारा लोडिंग एंड इंस्टेंशिएटिंग। जब सर्वलेट की ज़रूरत होती है, वेब सर्वर सर्वलेट क्लास को मेमोरी में लोड करता है, उसके बाद सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। देन सेकंड आता है हमारा इनिशियलाइजेशन। सर्वलेट क्रिएट होने के बाद सर्वर इनिट मेथड को कॉल करता है। इस मेथड का यूज रिसोर्स सेटअप करने के लिए होता है, जैसे डेटाबेस कनेक्शन। ये मेथड सिर्फ एक बार कॉल होता है जब सर्वलेट स्टार्ट होती है। थर्ड वन इज रिक्वेस्ट हैंडलिंग, जब यूजर एक रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे URL एंटर करता है, सर्विस मेथड कॉल होता है। ये मेथड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स भेजता है। हर बार जब रिक्वेस्ट आती है तो सर्विस मेथड ही रन होता है। लास्ट वन इज डिस्ट्रक्शन। जब सर्वलेट की जरूरत नहीं होती, जैसे सर्वर शटडाउन होने पर या सर्वलेट रिमूव होने पर, तो सर्वर डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करता है। इस मेथड का यूज रिसोर्स को क्लीन अप करने के लिए होता है, जैसे डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना। ये लाइफ साइकिल इंश्योर करता है कि सर्वलेट एफिशिएंटली काम करे और प्रॉपर क्लीन अप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेथड्स ऑफ HTTP सर्वलेट। हमारे HTTP सर्वलेट के कुछ मेथड्स होते हैं, तो वो कौन से मेथड्स होते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। पहला मेथड है हमारा डू गेट मेथड, डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड इज डू पोस्ट मेथड, डेटा सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड इज डू पुट मेथड, सर्वर पे डेटा अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ डू डिलीट मेथड,
डेटा को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। फिफ्थ, सर्विस मेथड सभी रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम गेट और पोस्ट का यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज इनिट, सर्वलेट इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट ओवर अदर सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। तो हमारे एडवांटेजेस हैं, पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा बेस्ड होने के कारण हर प्लेटफॉर्म पर काम करता है। सेकेंड इज एफिशिएंट, मेमोरी और प्रोसेसिंग फास्ट होती है। थर्ड इज सिक्योर, जावा की सिक्योरिटी फीचर्स का यूज करता है इसलिए ये सिक्योर होता है। एंड द लास्ट वन इज स्केलेबल, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो या फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी, बिगनर्स के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। एंड द सेकेंड इज थ्रेड मैनेजमेंट, मैनुअल थ्रेड मैनेजमेंट करना होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जार फाइल। सो जार यानी जावा आर्चीव फाइल एक कंप्रेस्ड फाइल होती है जो मल्टीपल जावा क्लासेस और रिसोर्सेज लाइक इमेजेस, टेक्स्ट एक्सेट्रा को एक सिंगल फाइल में स्टोर करती है। इसका यूज एप्लीकेशन को पैकेज करना और इजीली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड या रिड्यूसेस फाइल साइज, ये हमारी फाइल्स की साइज को भी रिड्यूस करता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे यूनिट 4 के जो हर बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके पहले हमने यूनिट 1, 2, 3 को भी डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा जाके। एंड आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।